तो गाइज, तो आज हम बात करने वाले हैं कि सोलो लेवलिंग का जो लेटेस्ट एपिसोड आया है सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5, तो उस वाले एपिसोड और जो इसकी मानवा है उसमें क्या डिफरेंस है, और स्पेशली हम उन सीन के बारे में बात करेंगे जो कि मानवा में थे पर वो एनिमे में कट हो चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बात को अपने दिमाग में डाल लो। この続きも見てくれないと致命的だ。 तो एपिसोड 5 में टोटल मानवा के 5 चैप्टर को एनिमे में अडेप्ट किया गया है और ये चैप्टर हैं चैप्टर 67 से लेकर चैप्टर 71 तक। तो अगर हम इस एपिसोड और इन चैप्टर को कंपेयर करें तो ज्यादा सीन कट नहीं हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा बस एक या फिर 2 सीन हैं जो कि हमें एनिमे में देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत से लेकर जब जिनवू अपनी माइनर टीम से बात करता है कि कल वो दोबारा से काम पे आ जाएगा, वहां तक सभी सीन एनिमे और मानवा के सेम हैं। पर इसके बाद एक काफी बड़ा पार्ट जो कि मानवा में था वो हमें एनिमे में देखने के लिए नहीं मिला और हमें सीधे ही चाहयेन दिखाई जाती है जो कि जिनवू के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तो मानवा के इस डिलीटेड वाले सीन में हमें जिनवू का जो फ्रेंड है जिनहू और उसकी एक कजन है वो दिखाई जाती है। तो हमें जिनहू दिखाया जाता है जो कि अपनी कजन के साथ एक रेस्टोरेंट में है और वो वहाँ पे अपने फादर के बारे में बात कर रहा होता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में देखने के लिए मिली थी। तो उसके फादर ने उसे परमिशन दे दी थी कि वो उसे गिल्ड का लीडर बना देगा अगर वो जिनवू को उस गिल्ड में लाने के लिए कामयाब हो जाएगा। तो वो इस कदर से वही बातें कर रहा होता है, पर इसके बाद वो रोना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि पिछले कुछ टाइम से जिनवू मेरे फ़ोन को नहीं उठा रहा है और मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। और जिनवू को ह्यूंग निम करके बुलाता है जिसका मतलब होता है एल्डर ब्रदर। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, ये सच में जिनवू को अपना ब्रदर मानता है और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और इसी के साथ हमें जिनहू की कजन भी दिखाई जाती है जो कि टीवी देख रही होती है और टीवी में हमें दिखाया जाता है ली मिंग सुंग और ये एक काफी बड़ा एक्टर है और अभी अभी ये जो है ए रैंक में प्रमोट हुआ है और टीवी में यही छाया हुआ है। तो इसके बाद ये थोड़ी बहुत बात करते हैं इसके बारे में, पर ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। पर इसके बाद जो जिनहू की कजन है सो यंग वो जिनहू का फोन लेती है और जिनहू को फोन मिला देती है। पर इस बार जिनवू को फोन लग जाता है और जिनवू फोन भी उठा लेता है और दोनों के बीच में बात होती है और जिनवू इसे कल मिलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये वाला पार्ट जो था वो मानवा से एनिमे में अडेप्ट नहीं हुआ है और मुझे लगता भी नहीं है कि ये इतना इम्पोर्टेंट था। और चाहे जिस सीन में जिनवू के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है वो वाला सीन इसके बाद आता है। तो इसके बाद मानवा और एनिमे में जो चीजें हुई वो लगभग सेम ही थी, बस ये जो माइनर वाला बंदा था इसके साथ जिनवू की थोड़ी सी बात होती है वो हमें एनिमे में नहीं दिखाई है। और ऑर्क के साथ जो इनकी फाइट हुई है वो तो लगभग मानवा और एनिमे में सेम ही थी, पर एंड का जो सीन है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो जहाँ पे हमें चाहयेन दिखाई जाती है पोर्टल के बाहर, वो वाला सीन मांगा में थोड़ा सा लंबा था, पर मुझे लगता है कि ये इन्होंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगले एपिसोड की हाइप बनानी है, तो वो बस चाहयेन को थोड़ा सा ही दिखाते हैं। पर मानवा में ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा है और मुझे लगता है ये हमें एपिसोड 2 में देखने के लिए मिलेगा। और अगर इन्होंने चाहयेन का ये वाला सीन काट दिया तो मैं इन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा फनी था और मुझे लगता भी नहीं है कि ये इसे काटेंगे। तो इसके बाद जो सारी एपिसोड के एंड में चीज़ें हुई हैं वो यहाँ वहाँ मतलब थोड़ा आगे पीछे करके दिखाई हैं, पर मुझे लगता है वो सारी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू होंगी। और इसके अलावा एक और सीन कट था जब ये मेज जिनवू को अपनी विल देती है, तो मानवा में जिनवू काफ़ी फनी सा फेस बनाता है, पर एनिमे में हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो मानवा की ये वाली बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पर आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई इससे बड़ा मेजर डिफरेंस मिला हो मानवा और एनिमे में। और इसके अलावा तुम मेरे चैनल पे और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और अगर तुम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा बनाने की। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।